आप पूरे दिन के थकान के बाद सोने जाते हैं और सोते ही आपका माइंड पुरानी क्लिप को बार बार रिप्ले करने लग जाए, जैसे उसने मुझे ये कैसे बोला, मैं उसे क्यों कुछ नहीं बोल पाया, काश मैं उस टाइम ये कर देता तो ये नहीं होता। ऐसे अनजाने कितने ही सवाल जिसे आपका माइंड जानबूझकर चलाता रहता है और आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। द साइंस बिहाइंड ओवर थिंकिंग। न्यूरोसाइंस कहती है कि ओवर थिंकिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजनिंग सेंटर से शुरू होती है। जब ये स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी से ओवर स्टिमुलेट होता है तो व्हाट इफ्स के लूप्स चलने लगते हैं। फिर अमिगडाला, आपका फियर सेंटर, कूद पड़ता है, हार्मलेस सिचुएशंस को भी थ्रेट समझ लेता है। बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टाइटन होती हैं और कॉर्टिजोल सिस्टम में फ्लड हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कॉग्निटिव लूपिंग कहते हैं, जब ब्रेन थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ लेता है पर सॉल्व कुछ नहीं होता। हार्वर्ड और एपीए की स्टडीज दिखाती हैं कि क्रॉनिक ओवरथिंकर्स में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ब्रेन का रेस्टिंग सिस्टम की एक्टिविटी कम पाई जाती है। इसीलिए आप रिलैक्स नहीं कर पाते, ब्रेन को रुकना आता ही नहीं। पर एम्पावरिंग हिस्सा ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन नए पैटर्न से लिटरली रिवायर हो सकता है, खासकर माइंडफुलनेस, मूवमेंट और थॉट लेबलिंग के जरिए। तो माइंड को फोर्स करके क्वाइट कराने के बजाय हम उसे नया स्किल सिखाते हैं। ओवर थिंकिंग को पहचानो और उसे जेंटली जाने दो। सेक्शन 2, सिंपल ओवर थिंकिंग। सिंपल ओवर थिंकिंग अक्सर ऐसे दिखती है, किसी कॉन्वर्सेशन को बार बार रिप्ले करना, किसी टेक्स्ट मैसेज में अपनी टोन ओवर एनालाइज करना, वर्क की छोटी सी गलती पर ऑब्सेस करना। फिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, अवेयरनेस है। ये रहा 3 स्टेप क्विक रिसेट। फर्स्ट, नेम इट। जोर से कहें आई एम ओवर थिंकिंग। ये छोटा लगता है पर रैशनल ब्रेन एक्टिवेट होता है और इमोशनल ब्रेन से एनर्जी खींच लेता है। सेकंड, शिफ्ट योर स्टेट। कुछ फिजिकल करें, स्ट्रेच, खड़े हों, डीप ब्रीदिंग। मूवमेंट आपके नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल देता है। थर्ड, सेट अ बाउंड्री विद थॉट। खुद से कहें अगर ये सच में मैटर करेगा तो बाद में देख लूंगा। ज्यादातर बार बाद में आने से पहले ही थॉट की पावर कम हो जाती है। इसे कहते हैं लूप्स को इंटरप्ट करना, क्योंकि सिंपल ओवरथिंकिंग स्टैटिक नॉइज जैसी है, एक बार नोटिस कर ली तो फेड होने लगती है। कॉम्प्लेक्स ओवरथिंकिंग। अब बात करते हैं गहरे रूप की। कॉम्प्लेक्स ओवरथिंकिंग ये तब होता है जब थॉट्स आपकी आइडेंटिटी, पर्पस, रिलेशनशिप्स या फ्यूचर के इर्द गिर्द स्पाइरल करने लगते हैं। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है, व्हाट इफ मैं कभी सक्सीड ही ना करूं, व्हाट इफ वो मुझे छोड़ दें, व्हाट इफ कुछ बुरा हो जाए। कॉम्प्लेक्स ओवरथिंकिंग भारी लगता है क्योंकि ये इमोशन को इमेजिनेशन के साथ मिला देता है। ब्रेन स्टोरीज बनाता है, फैक्ट्स नहीं, और बॉडी उन स्टोरीज पर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे वे रियल हों। इसे संभालने के लिए ड्यूअल टेक्निक चाहिए, आधा कॉग्निटिव, आधा इमोशनल। स्टेप 1, डिस्टेंस द स्टोरी। जब कोई थॉट आए उसे एक क्लाउड की तरह विजुलाइज करें, पीछे मत भागें, बस उसे ड्रिफ्ट करते देखें। आप थॉट नहीं हैं, आप वह स्काई हैं जिससे वह होकर गुजरता है। स्टेप 2, चैलेंज द पैटर्न। पूछें क्या मेरे पास एविडेंस है कि ऐसा होगा। ये लॉजिक एक्टिवेट करता है और फियर बेस्ड नैरेटिव्स कमजोर पड़ते हैं। स्टेप 3, ग्राउंड इन द बॉडी। कॉम्प्लेक्स थॉट्स टेंशन में रहते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग ट्राई करें। 5 चीजें जो आप देखते हैं, 4 जो महसूस करते हैं, 3 जो सुनते हैं, 2 जो सूंघते हैं, 1 जो छकते हैं। ये माइंड को इमेजिनेशन से खींचकर रियलिटी में वापस लाता है।